बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने क्रिमिनल लॉ में तरमीम की मंजूरी दे दी, जिससे अपोजिशन के हाथ पांव फूल गए। अब अदालतों को 9 माह के अंदर फैसला करना होगा। फैसला ना करने वालों को जज साहबान को भी तफसीलात लिखनी होगी और प्रोसिक्यूटर को भी। कहा जा रहा है कि माफिया हमेशा कानून से बच निकलता है। उस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान सख्त परेशान थे, जिस पर उन्होंने कानून ज़ेर इल्तवा केसों को जल्दी मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए ये बड़ा फैसला किया है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने आज फिर अंदिया दिया है कि वो 23 मार्च को लॉन्ग मार्च करेंगे। अपोजिशन को क्यों अदम एतमाद पे नाकामी का खौफ है कि वो अदम एतमाद लाने की तारीख नहीं दे रहे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान को यकीन है कि अपोजिशन ना तो अदम एतमाद के नंबर गेम पूरे कर सकती है, ना ही लॉन्ग मार्च से के लिए बंदे उनके साथ आएंगे। 30 साल हुक्मरान करने वाले किस मुंह से लॉन्ग मार्च करेंगे? महंगाई मार्च उन्हें सूट ही नहीं करता। और वज़ीर आज़म नहायत मुतमिन है कि वो कह रहे हैं कि वो 2023 तक ना सिर्फ वज़ीर आज़म है बल्कि अगली हुकूमत भी उनकी है। नाज़रीन, इस पर आज मुख्तलिफ 2 बड़ी बैठकें हुई। एक तो इमरान खान साहब ने कानून साजी की। उन्होंने अपनी एक लॉ एक्सपर्ट्स को बुलाकर उनसे मशावरत की कि क्रिमिनल लॉ में तरमीम की मंजूरी दी गई है जो पार्लियामेंट में पेश होगी, और हर क्रिमिनल केस में का फैसला 9 माह में करना लाजमी होगा। अगर किसी वजह से वो 9 माह में फैसला नहीं होता तो 9 माह से ज़्यादा अरसे तक जो ज़ेर इल्तवा मुकदमत रहेंगे तो जज साहबान को आगाह करना होगा, या मजिस्ट्रेट साहब को, या जहाँ भी ये केसे ज़ेर समाअत केस है, कि इसकी वजह ताख़ीरी की वजह क्या है, मुकदमा मुकम्मल क्यों नहीं होता, इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और अगर जज किसी वजह से मुकदमा मुकम्मल नहीं करता या प्रोसिक्यूशन, तो उन्हें इसकी वजूहात लिख कर देनी होगी। उसके बाद अपोजिशन की चीखें निकलने लग गई हैं कि अगर 9 माह में ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले हो गए तो याद रखें कि इनमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, पीपल्स पार्टी, आसफ अली जरदारी और दीगर आला क़यादत, शाहिद हक़ान अब्बासी के केस भी ज़ेर इल्तवा हैं। अगर 9 माह में फैसलों के रकत चल चुकी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इस पे इम्प्लीमेंट कराने में कामयाब हो गए तो फिर अपोजिशन की वो बड़ी पैमाने पर जेल की ख्वाक खाना पड़ेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने आइनी माहिरीन को कहा है कि क्रिमिनल लॉ में तब्दीली करने के लिए तमाम मुमकिन अदालतों को सहूलतें मुहैया कर सके, ताकि कोई आदमी भी इसको बहाना बनाकर ना कर सके। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अहम ऐलान ने अमेरिका समेत यूरोप को खामोश करा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान आइंदा माह फरवरी में चीन में बीजिंग का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा चीन में 5 वुज़रा के साथ जाएंगे और कहा जा रहा है इस मौके पर वुज़रा को चीन के साथ अरबों रुपए के मुआहदे किए जाएंगे। चीन पाकिस्तान में बड़े तौर पर इन्वेस्टमेंट करेगा। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका वुज़रा से वजारतों से मुतल्लिक अहम ब्रीफिंग ली कि पाकिस्तान में चीन कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इमरान खान के इस दौरे को दुनिया अहम तरीन करार दे रही है। चीन जाने वाले वुज़रा को कोरोना से मुतल्लिक एहतियात बरतने, दौरा चीन में मफाहमती याददाश्त और मनसूबों से मुतल्लिक मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। इमरान खान चीनी सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली और दीगर अहम रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक में आला सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे और वज़ीर आज़म ताजर बरदरी और पाकिस्तानियों से करेंगे। एक तरफ तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इकानमी को सहारा देने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं, दूसरी तरफ सख्त कानून लाने के लिए जो अशराफिया बच निकलती है, लीट अशराफिया जिसने इस मुल्क के वसाइल पर कब्जा किया हुआ है, उनको कानून की लिफ्ट में लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ आज PDM के
सैकड़ों इजलासों के बाद एक और इजलास हुआ। उन्होंने कहा था कि 25 जनवरी को वो अहम फैसला करेंगे लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक और अपनी हिकमत अमली बनाएंगे, लेकिन आज बिल्कुल उनका इजलास नाकाम नज़र आया। मौलाना फजलुर रहमान के साथ पीटीए मुस्लिम लीग नून की बड़ी क़यादत नज़र नहीं आई। मौलाना फजलुर रहमान ने अफसोस के जो पहले दिन से 2018 से इस असम्बली को सिलेक्टेड कह रहे थे, इस्तीफे देने की बात कर रहे थे, आज इस्तीफ़ों का बात गोल कर गए, क्योंकि उन्हें 4-5 नाज़मशिप पेशावर में मिल गई है KPK में, अब वो उनके ख़त्म हो गया है। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने बुलंद व बाला दावा करते हुए डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि PDM के सरबराही इजलास में कहा कि 23 मार्च को महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च होगा। ये ऐसे दावे दर्जनों दफ़ा अपोजिशन जमातें कर चुकी हैं। PDM के सरबराह ने वाल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा 23 मार्च को महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च होगा और लॉन्ग मार्च को कामयाब करने के लिए हुक्मरानों से निजात पाएंगे। याद रखें कि जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया था, 126 दिन का धरना दिया था, तो मौलाना फजलुर रहमान कहते थे किसी जत्थे को हुकूमत तब्दील करने की इजाज़त नहीं देती। अब पुरअमन एहतजाज तो यकीनन अपोजिशन का हक है, लेकिन अब जत्थे हुकूमत तब्दील शायद ना कर पाएँ। उन्होंने कहा कि ज़िले तंजीमों को मार्च कामयाब बनाने के लिए हदायत की है कि 23 मार्च को मुल्क के कोने कोने से अवाम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। ये नहीं बताया कि 23 मार्च को इस्लामाबाद पहुँचेंगे, क्योंकि वहाँ पर सऊदीया के मोहम्मद बिन सलमान और पाक फ़ौज की परेड भी हो रही है। उन्हें पता है अगर इस दौरान पहुंचे तो परेड बड़ी बुरी होगी, इनकी पिटाई हो सकती है। इसलिए मौलाना ने यह अनाउंस नहीं किया कि 23 मार्च को वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। गोल मोल इस गुफ्तगू को रखा और किस जगह पड़ाव पर डालेंगे, एहतजाज करेंगे, इसकी जगह भी वादिया क्लियर नहीं की। मौलाना ने कहा कि ज़िले तंजीमों को मार्च कामयाब बनाने के लिए हदायत करते हैं और 23 मार्च को मुल्क के कोने कोने से अवाम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। 23 मार्च को शुरू होंगे, कब पहुंचते हैं, लेकिन ना तो उन्होंने इसको 2022 करार दिया, लेकिन ये उनका अज़म है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि महंगाई से आम आदमी की कमर टूट गई है और महंगाई से निजात के लिए मौजूदा हुकूमत से को बाहर निकालना होगा, इन्हें बाहर फेंकेंगे। मिनी बजट की मंजूरी के खिलाफ वो सख्त सीख पाते। उन्होंने कहा मिनी बजट को हम मुस्तरद करते हैं, जो आपने तो मौलाना साहब पहले ही नहीं किया। मिनी बजट के खिलाफ तो आप वोट नहीं दे सकते क्योंकि आप कौमी असम्बली के मेंबर ही नहीं हैं। PDM के सरबराह ने कहा कि ज़िमनी फिनांस बिल को मुस्तरद करते हुए इसे वापस लेने का मुतालबा किया और हुकूमत जिस तरह खिलौना है इसने माशियत को भी खिलौना बना दिया है। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मौजूदा हुकूमत पर सख्त तरीन तनकीद की। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि स्टेट बैंक से मुतल्लिक जो बिल पार्लियामेंट में आया इसे भी मुस्तरद करते हैं और इस बिल से के नाम पर खुद मुख्तारी को ख़त्म की जा रही है। हम अपनी खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हर वक्त करप्शन के नारे लगाए जाते थे, पर सियासतदानों को चोर चोर के नारे पुकारने वालों के हालात ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट ने मौजूदा हुकूमत मसनूई हुकूमत को आईना दिखा दिया है। मौलाना साहब वज़ीर आज़म कौमी असम्बली से मुंतखब करते वज़ीर आज़म हैं। मसनूई वज़ीर आज़म कोई नहीं होता, जिसे अरकान असम्बली मुंतखब करते हैं वही वज़ीर आज़म। मौलाना ने कहा कि हम ईवीएम मशीन से नहीं तस्लीम करते और EVM से अगले इलेक्शन जीतने वाले इमरान खान की कोशिशें नाकाम होंगी। पहला इलेक्शन 2018 का EVM से नहीं हुआ था मौलाना साहब, ठप्पों से हुआ था, जिस पर आपने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। आपको वोट की पर्ची पे भी यकीन नहीं, EVM पे भी यकीन नहीं, तो कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका बज़ाहिर बादिउल नज़र में नज़र नहीं आता कि मौलाना को वज़ीर आज़म बना दिया जाए, क्योंकि उनके पाकिस्तान में तकरीबन 30% भी उम्मीदवार ही नहीं है खड़े करने के लिए। लेकिन मौलाना ने आज खासा हुकूमत के ख़िलाफ़ अपने गमो गुस्से का इजहार किया और इलेक्ट्रॉनिक मशीन को रद्द किया। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च की तारीख उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत में भी तब्दील नहीं करेंगे और लॉन्ग मार्च पर हर हाल में 23 मार्च को ही होगा। ज़राए का ये करें लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद के क़याम को खुफिया रखा। क्या लॉन्ग मार्च खलाई मखलूक करेगी, सुलेमानी टोपियाँ पहनेंगे? क्या वज़ीर इमरान मौलाना फजलुर रहमान को यकीन है या PDM को इस बात का खदशा है कि लोग नहीं आएंगे? क्योंकि जिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी 3 दफ़ा हुकूमत कर चुकी है,
कम व बेशतर 30-30 साल रहे हैं। मौलाना भी अरसा दराज हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। क्या उन्हें अब यकीन है कि आम लोग, आम शहरी उनके लॉन्ग मार्च में हिस्सा नहीं लेंगे और वो नाकाम हो जाएंगे? इसीलिए वो किसी हतमी तारीख और इस्तीफ़े देने से भी भाग गए, धरना देने से भी भाग गए। क्या मौलाना साहब को खदशात हैं कि वो इमरान खान की हुकूमत को नहीं गिरा सकते, और अगर उन्हें KPK में मज़ीद कुछ सीटें मिल जाती हैं तो मौलाना इसी में राज़ी रहेंगे? मौलाना ने इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया कि वो गैर मुल्की एजेंडे पर चल रहे हैं और मुल्क को दिवालिया की तरफ ले जा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि इन हाउस तब्दीली पर भी गौर कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारी इतला के मुताबिक वज़ीर आज़म मौलाना फजलुर रहमान ने जो नवाज़ शरीफ से लंदन में बात की है, नवाज़ शरीफ ने इस खदशात का इजहार किया, ख़बरदार आप तरीक़ अदम एतमाद ना लाएँ। अगर तरीक़े अदम एतमाद में हमारे पास नंबर गेम पूरी ना हुई और वो नाकाम हो गई तो फिर आइंदा 6 माह के लिए इमरान खान को सीट से हिलाने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, और इमरान ज़्यादा अग्रेसिव होकर अपोजिशन के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेगा और करप्शन के केस खोलेगा और अपोजिशन के दर्जनों लोगों को गिरफ़्तार कर देगा। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को कहा कि खुदा के लिए मौलाना, ये नवाज़ शरीफ साहब का मौक़िफ़ है कि तरीक़े अदम एतमाद के नंबर गेम हमारे पास पूरे नहीं, आप लोगों को कोई इस्तेमाल करके इमरान खान को मजबूत कर रहा है, क्योंकि अदम एतमाद के नंबर गेम ना होने की वजह से अगर अदम एतमाद नाकाम होती है तो इमरान खान साहब 2023 का भी इलेक्शन जीत जाएंगे। इमरान खान को किसने कौन सा ख़तरा नवाज़ शरीफ को डाल दिया है कि उनकी तरीक़ नाकाम होगी, नंबर गेम पूरी नहीं हो सकती? दूसरी तरफ उनके तर्जमान नवाज़ शरीफ के लंदन गए हैं, और कहा जाता है ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक मोहम्मद ज़ुबैर ने भी नवाज़ शरीफ को कहा है कि PDM और अपोजिशन के पास इमरान खान को तब्दील करने के लिए कौमी असम्बली का नंबर गेम पूरा नहीं है और अदम एतमाद नाकाम होने का ख़तरा है, और अगर अदम एतमाद नाकाम होती है तो इमरान खान मज़ीद मजबूत अग्रेसिव हो जाएंगे और कानून साजी करके लोगों को, अपोजिशन के कई लोग जिन पे अरबों रुपए मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम है उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ने कहा है कि वो बहुत जल्द ऐसी कानून साजी करेंगे जिससे उनकी अपोजिशन जमातें जो कानून के सहारे कमज़ोर लेके बेहतरीन वकला के जरिए आते रहे हैं उनको जेलों के अंदर डालेंगे। नाज़रीन, अपोजिशन को अदम एतमाद में नाकामी का खौफ क्यों है? लगता है कि वज़ीर आज़म की हिकमत अमली जान चुके हैं कि वज़ीर आज़म चाहते हैं कि ये अदम एतमाद लाएँ और नाकाम हो और उनकी हुकूमत मज़ीद मजबूत हो जाए। कभी वो वफाक में अदम एतमाद के दावे करते हैं और कभी पंजाब में, जबकि इन हालात में इमरान खान को यकीन है कि 30-30 साल हुकूमत करने वालों के साथ स्ट्रीट पावर नहीं है और वो बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च नहीं ला सकते, नाकाम हो जाएंगे और इससे उनकी हुकूमत को ज़्यादा मजबूती मिलेगी। और वो क्योंकि अब इस्तीफ़ों से भी भाग गए हैं, धरनों से भी भाग गए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आइंदा चंद दिनों में अपनी वज़रा की तब्दीली का भी अंदिया दिया है और इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि अगर उनकी जमात के चंद लोग जो उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं आज, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने उन्हें मशवरा दिया है। चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान के ज़ीरक सियासतदान, समझदार हैं और एक तवील अरसा उन्होंने ज़िंदगी में गुजारा। उन्होंने इमरान खान को वार्निंग दिया कि अपने खुशामदी एडवाइज़रों से और खुशामदियों से बचे, वो उनको गलत मशवरा दे रहे हैं और टकराव की पॉलिसी अपना रहे हैं। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने टकराव की पॉलिसी, खुशामदियों के मशवरे, मशीरों के मशवरे माने तो इमरान खान नुकसान उठाएंगे और ऐसे मौके पर इत्तेहादी जमातें किसी भी ऐसे चीज़ की जिम्मेदारी सर पे नहीं लेंगे जिसमें उन्हें मुशावरत नहीं की जाएगी। उन्होंने चौधरी शुजात और परवेज़ लाई ने इमरान खान साहब से कहा है कि आप अपने खुशामदी जो आपको अदारों के साथ टकराव का मशवरा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जल्द बड़े बड़े फैसले करें, वो आपकी हुकूमत जाने का सबब बन सकते हैं। ऐसे नाहल मशीरों से आप गुरेज करें और इत्तेहादी जमातों के साथ मशावरत के साथ कानून साजी करें। हमने हमेशा शुजात और परवेज़ लाई ने कहा है कि हुकूमत का साथ दिया बुरे वक्त में, लेकिन जब भी हुकूमत को कानून साजी का वक्त आता है तो इत्तेहादियों को इग्नोर कर देते हैं और अपने मनपसंद लोगों को पैराशूटरों को नवाजते हैं, जिसकी मिसाल
शहजाद अकबर का इस्तीफ़ा, और कुछ लोग अपोजिशन का दावा है कि शहजाद अकबर समेत कुछ पंछी बैरून मुल्क उड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उनके नाम ECL में डालने का उन्होंने मुतालबा किया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान का खौफ तरीके अदम एतमाद पर अपोजिशन को कमज़ोर और लॉन्ग मार्च के हतमी फैसले की कमज़ोरी की निशानदेही कर रहा है, और लगता है कि अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकलती जा रही है। और ऐसी ही सूरत हाल में महंगाई, बेरोज़गारी और करप्शन के बावजूद इमरान खान को गिराना खासा मुश्किल होता जा रहा है, और अपोजिशन भी ये समझ चुकी है कि इमरान खान 2023 तक रहेंगे और अगले इलेक्शन में वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराकर दोबारा हुकूमत में आ सकते हैं, जिसकी वजह से आजकल अपोजिशन लीडर अक्सर परेशान और उदास दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, सर्द मौसम में फरवरी के महीने में कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में जो फॉरेन फंडिंग था उसकी हायरिंग भी शुरू होगी। उसमें कोई अगर बड़ा फ़ैसला आता है तो वो मुल्क की सियासत में तब्दीली का बायस रखता है। अपन तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।